तो ये कहेंगे कि थिंकिंग का जो केंद्र है वो हमारा मस्तिष्क है, और जो फीलिंग का केंद्र है वो हमारा हृदय है, और जो विलिंग का केंद्र है वो हमारा नाभि है। थिंकिंग से हमें फीलिंग में आना है, और फीलिंग से हमें अपनी बीइंग में आना है, जो कि हमारी विलिंग का केंद्र है। और दूसरी बात यह है कि संगीत और शोरगुल दोनों संभावनाएं हमारे जीवन की हैं, और ये जीवन जो है एक वीणा है। ओशो ने इतनी महिमा और इतनी गरिमा दी इस जीवन में, जो हमें ये देह रूपी मंदिर है, मन रूपी दरवाजा है इसका, इस सबको इतनी मित्र बना लो, इससे शत्रुता मत साधो। इसको एक गरिमा दी, इसको एक संभावना बताई कि ये द्वार है प्रभु का। और ये भी याद दिलाया कि संगीत और शोरगुल एक ही तार से पैदा होते हैं, एक ही तार से पैदा होते हैं संगीत और शोरगुल। यद्यपि दोनों के परिणाम विरोधी हैं, वही तार शोरगुल मचाएगा तो ये जीवन विषाक्त हो जाता है, अभिशाप हो जाता है। और वही तार की संभावना है कि वो हमारे जीवन को मधुर संगीत से भर दे, परमात्मा के गीत से भर दे। एक भिखारी की कथा ओशो ने अक्सर कही है कि एक बार एक घर में बहुत ही पुरानी परंपरा से, दादा परदादा के जमाने से संगीत की परंपरा थी, और वहां पर वे लोग वीणा बजाया करते थे। और ये वीणा तो छूट गई इसी संसार में, और दादा परदादा समय अपने विदा होते गए। अब ये एक परंपरा की निशानी बची इस घर में कि पहले तो उसकी पूजा होती रही कि हमारे दादा परदादा इससे संगीत पैदा करते, और इतनी ख्याति उन्होंने प्राप्त की, और दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती थी, संगीतकार के नाम से। ऐसा संगीत पैदा करते थे कि लोग भूल ही जाएं कि समय क्या है, और ऐसी ध्यानस्थ स्थिति पैदा करते थे वे लोग कि सारी दुनिया उन दादा परदादाओं को, उस परिवार को उसी नाम से जानती थी। तो वो जो प्रतीक था जिससे कि वे ऐसा संगीत निकालते थे, वो वीणा उन्होंने बड़ी सजा संवार कर रखी थी, क्योंकि अब जो आगे की पीढ़ी आई, यहाँ पर कोई संगीतकार नहीं था, बस वीणा मात्र एक शो के लिए रखी रहती थी। पीढ़ियां आगे बढ़ी, लोग भूल भी गए कि, और वीणा भी पुरानी पड़ती गई, और बस वो एक एक अनवांटेड हो गई। वो जगह जो है घिरती थी, और वहाँ यदा कदा कभी चूहे आ जाएं, कभी बच्चे छेड़ दें, मतलब शोरगुल मचाने का एक यंत्र बन गई वो। और एक दिन लोगों को लगा कि ये तो व्यर्थ है, और सफाई में उन्होंने उसे तलघरे में डाल दिया। और फिर एक समय आया कि तलघरे की भी सफाई हुई, और उसे बाहर फेंक दिया गया। और जब बाहर फेंक दिया गया तो बात कुछ ऐसी हुई कि एक भिखारी वहां से निकलता था, उसने इस वाद्य यंत्र को देखा और बड़ा खुश हो गया, और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, और फिर बस उसे बजाते हुए दूसरे दिन वो वहां से निकला, गुजरा। बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी, बहुत सुंदर मधुर संगीत था। लोगों के भीतर एक ऐसी अद्भुत शांति सी छूटने लगी। देखा कि ये मधुर संगीत, ये मिठास कहाँ से आ रही है। लोग बाहर निकले, बच्चे भी निकले बाहर, देखे अरे ये तो हमारे घर हमने जो कल फेंका था वही वीणा है। उन्होंने उठाई, उस भिखारी को रोका, बोले हमारी ही, ये तो हमारा वाद्य यंत्र है, ये हमें वापस दीजिए, ये संगीत तुम्हारा अधिकार नहीं, ये हमारा अधिकार है। भिखारी ने बोला तुम्हारे लिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, वीणा नहीं है,
तुम इसे फिर लोगे और फिर एक दिन फेंकोगे। तो इसके लिए ये वीणा तब होती है जब बजाने की कला आती है, स्वर की साधना जिसको आती है, जिसके भीतर जिसकी उंगलियों में इतनी संवेदना, जिसके कानों में इतनी बारीक संवेदना स्वरों की है, वही इसको प्ले कर सकता है, उससे संगीत निकाल सकता है। तुम लो और निकालो, और बच्चे फिर निकालने की कोशिश करें। वीणा में संगीत नहीं, बजाने वाले में कला चाहिए। फिर शोरगुल किया उन्होंने, और फिर उन्हें समझ में आई बात, ये हमारे काम की नहीं, हम इसे बजाना नहीं जानते। ऐसे ही ओशो ने कहा कि ये हृदय एक वीणा है, शरीर वीणा है, हृदय एक वीणा है, और यही तार जो आज शोरगुल पैदा कर रहे हैं, वही संगीत पैदा करते हैं। हमें लगे कि ये तार जो शोरगुल पैदा करते हैं, हमने फेंक दिया इस वीणा को, हमने इसका अपमान किया, इसे अवॉइड किया, इस शरीर को भी भोगियों ने एक तरह से इसको अवॉइड किया, इसका दुरुपयोग किया, इसे कचरे घान में फेंका, और योगियों ने भी इसे सताया, सोचा कि ये तो दुख देता है, ये हृदय के रिश्ते इतने दुखदाई हैं, तो नातों को, रिश्तों को, इस प्रेम को ही छोड़ो जिससे इतना दुख मिलता है, इतना विषाद, इतना संताप, और सब चीजें छोड़कर चले गए, तोड़कर चले गए, छोड़कर सब कुछ चले गए। बात उससे भी नहीं बनती। अगर हम वीणा फेंक देते हैं, तार उसके चले गए, सब कुछ फेंक दिया, तो कोलाहल नहीं है तो संगीत भी नहीं है। जब तार ही नहीं है तो तार की दो संभावनाएं हैं, या तो कोलाहल हो या संगीत। हमने वही फेंक दिया, तो फिर संगीत की संभावना भी जीवन में खत्म हो जाती है। और ऐसे ही संगीत से शून्य होकर हमारे हृदय में जो क्रोध पैदा होता है, अगर हम इसका सुव्यवस्थित, इसको संतुलित, इसको संयोजित कर लें और ये हृदय संतुलित हो जाए, तो यही क्रोध क्षमा बन जाता है, क्षमा प्रकट होती है। क्षमा तो क्रोध का ही रूपांतरण है। अगर हमने क्रोध ही फेंक दिया, हमने क्रोध को ही नष्ट कर दिया, तो हमने वीणा को तोड़ने का उपाय कर लिया पूरा। अगर क्रोध नहीं है, क्रोध की शक्ति नहीं है, तो क्षमा भी नहीं है। जिसको जिसको हम बुरा कहते हैं, एक बच्चा उसे सुनता है और उसका दमन करता है। और जो भी शिक्षा है हमारी नैतिक शिक्षा, और जो भी शिक्षा सिखाती है, वो हमारी बुद्धि से बाहर गहरे नहीं जाती। और याद रखना, जो क्रोध करने वाला हमारा जो केंद्र है वो, और पश्चाताप और विचार करने वाला केंद्र बिल्कुल अलग है। तो निश्चित ही क्रोध को हमारे रूपांतरित होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। हृदय के गुणों का विकास करना है, विध्वंस नहीं करना है। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। तो हमें परिष्कार करना है, अपने गुणों का विकास करना है, विध्वंस नहीं करना है। जो लोग अपने प्रारंभिक दिनों में बड़े क्रोधी थे, बड़े कामुक थे, उन्होंने इन तटस्थ शक्तियों का रूपांतरण किया। इसका रूपांतरण संभव है, और वे क्षमाशील और प्रेमपूर्ण हो गए। सारी शक्तियां जो है हमारे पास हैं, वो ठीक ठीक उनका विकास होना चाहिए। हमारी सो कॉल्ड जो शिक्षा है, उसको वह हमें दीनहीन बना देती है। ऐसे समझो कि खाद है। अब एक व्यक्ति निकलता था और रोज वहां से उसे दुर्गंध आती थी, क्योंकि उस दीवार के पीछे खाद पड़ी हुई थी। फिर वो कहीं बाहर चला गया, और महीनों बाद गुजरा, कुछ महीने गुजर गए उसको, और महीनों के बाद फिर वो निकला और देखा कि उसी दीवार के पीछे से सुगंध आ रही है। जहां पर दुर्गंध आती थी, जहां पर खाद पड़ी हुई थी,
जाकर उसने देखा कि सुगंध कैसी आ रही, देखा कि उन्होंने पूछा कि हुआ कैसे ये चमत्कार, तो उन्होंने कहा कि बीजों के माध्यम से हमने दुर्गंध को एक दिन फूलों की सुगंध में बदल दिया। जो खाद दुर्गंध पैदा कर रही थी, वही खाद जब बीज को मिल जाती है तो जीवन में फूलों की सुगंध आ जाती है। तो खाद को नहीं हटाना है, लगाना है बीज को, और वह एक दिन खुशबू का कारण बन जाती है। ध्यान का बीज अगर मिल जाए, सारी शक्तियां जो दुर्गंध देती हैं वो सुगंध में बदल जाती है। ध्यान एक ऐसा बीज है जो जीवन में सुगंध लाता है। तो हृदय के वीणा के तार हम कसाव पर लाना है, मस्तिष्क के तार जरा समझदारी को थोड़ा ढीला करना है, तो हमारी जीवन यात्रा जो है परमात्मा तक हमें ले जाती है। जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन हो जाता है। एक बार हमें देखना है कि हम सही दिशा में चल रहे या नहीं, तो इसकी कसौटी हमारे पास है। अगर जीवन में हमारे दुख दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, संताप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, याद रखना आज अगर हम दुखी हैं तो कल और दुखी होंगे। अगर हमने ये पैटर्न अपना लिया तो हर चीज बढ़ती है। एक बार दो सन्यासी जो हैं वो अपनी यात्रा पर गए थे, और फिर बारिश के दिन जब होते थे तो वो लौट रहे थे अपने झोपड़ी में वापस। महीनों बाद लौट रहे थे, थक हार कर, बहुत ही तपस्या करके, घूम फिर के, भिक्षाटन करके अपना जीवन चलाते थे और लौट रहे थे। सोचे थे कि अब 4 महीने अब कहीं नहीं जाना, विश्राम करेंगे। जब लौट कर आए तो देखा कि उनकी झोपड़ी का छत जो है हवा में उड़ गया है और आधा ही छत बचा है। वो जो एक सन्यासी था, दो में से एक, वो तो शिकायत से भर गया, बोला देखो भगवान है ही नहीं, परमात्मा होता तो ऐसा अन्याय होता। ये संसारी, ये भोगी, इनके घर में देखो छत और सब कुछ, सब सुरक्षित है इनका, और हमारी परमात्मा को हमारी छत मिली उड़ाने के लिए। ये तो प्रमाण है पर्याप्त कि कोई परमात्मा नहीं है, वरना हमारी छत आबाद रहती। और दूसरा, ऐसी शिकायत और ऐसी ऐसी बुरी भाव दशा में वो व्यक्ति सोया, और एक दूसरा जो था, वो दूसरा सन्यासी बोला कि अरे हे प्रभु, उसके हाथ आकाश की ओर उठ गए, तेरी बड़ी अनुकंपा है, तूने आधी छत बचा दी, और इस आधी छत में यहाँ से चांद तारे भी दिख रहे बीच में, और हवाएं भी आ रही हैं, और बारिशों की आवाज भी आती है बीच बीच में। ये छत लगी थी तो नहीं आती थी, और ये बारिशों की आवाज और ये हवाओं का छूना और बीच बीच में तारों का प्रकट हो जाना, इतना सौंदर्य। और इसे देखते देखते तेरी याद में मैं सो सकता हूँ। और वो उस याद में धन्यवाद भाव से भर गया, और उसी याद में वो सो गया। दोनों सोए, लेकिन दोनों की नींद बिल्कुल अलग थी। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति जो शिकायत से भरा था, वो तो और बीमार और दुखी उठा, और ये व्यक्ति आंखों में अहोभाव के आंसू लिए और बिल्कुल आनंद से पुलकित होते हुए उठा, और फिर उसके हाथ जुड़ गए, परमात्मा तेरी कितना तू ख्याल रखता है हमारा। उसने, वो व्यक्ति बोला बंद करो बकवास, क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा देखो, वो पूरा छत भी उड़ा सकता था, उसने हमें आधा छत हमारे लिए दिया ना। तो जो है, और तुम जो बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम कैसे ये आनंद की बात बता रहे हो, ऐसे अशिकायत भाव में और अहोभाव में, ये सब बकवास है। उसने बोला नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा गलत है, तुम्हारा दुख बताता, तुम्हारी शिकायत और ये दुख प्रताड़ना बताती। और मैंने यही देखा कि जो चीज मेरे आनंद को बढ़ाती है वही दिशा मेरी सही है। मेरी जिंदगी का निचोड़ यही है कि अगर मेरे जीवन की दिशा सही है तो जीवन में आनंद आता ही आता है।
संगीत पूर्ण ये जीवन होता ही होता है। तो हमें भी अपने जीवन को थोड़ा देखना है, हमारे जीवन में आनंद है, तो जिस दिशा में अगर हम जा रहे हैं, तो एक 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 हमारे पास वो सुने क्राइटेरिया दिया हुआ है जीवन का, कि हमारे जीवन में आनंद फलित हो रहा है और ये आनंद दिन दूना बढ़ रहा है, तो हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे जीवन की वीणा के तार बिल्कुल सही कसाव पर हैं, जहाँ ढीला चाहिए वहाँ ढीले हैं, जिसको कसाव चाहिए वो कसाव पर है। तो बस ये सुंदरतम संगीत जीवन से निकलता है और जीवन धन्य हो जाता है। ओशो ने पहली बार हमें इतनी सुंदर ढंग से, इतने वैज्ञानिक ढंग से समझाया कि जीवन है द्वार प्रभु का और न खोजना कहीं कहीं, और उसके सूत्र दिए कि कैसे हम इस संसार में रहकर इस जीवन वीणा को संवार सकते हैं, संगीत में जी सकते हैं और कोलाहल से के पार जा सकते हैं।